सुनना था कि वजद में आए वो मजदूर, इतना सुनना था कि अपनी कैफो मस्ती में आए वो दरवेश, इतना सुनना था कि हाल में आया वो फकीरे अल्लाह। और हाउस के अंदर किताबों को एक हल्का सा झटका लगाया, सारी किताबें पानी के सुपुर्द होती नजर आ रही हैं, हाउस में गिर गई। अब तो अहले इल्म का चेहरा फक है, ओ फकीर ये क्या कर दिया, मेरे बरसों की मेहनत तबाह कर दी। मैंने कितनी मेहनत और मुशक्कत के साथ कहां कहां से तलाश करके ये कलमी नुस्खाजात, ये इल्मी ज़ख़ीरा, ये इल्मी सिपारे, ये इल्मी महपारे मैंने जमा किए थे। मेरे बरसों की मेहनत एक पल में रायगा कर दी। अब आज के दौर की तरह प्रिंटिंग प्रेस का जमाना तो था नहीं कि किताबें धड़ाधड़ छापते जाइए लाखों लाख की तादाद में और सारी दुनिया में नुस्खा पहुंचाते जाइए। कलमी किताबें थी हाथों से लिखी हुई। अब जब वावैला मचा हैरतो इस्तेजाब में, जब वो अहले इल्म मौलाना रोन पड़ गए तो फकीर ने देखा जब रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो फकीर के चेहरे पे मुस्कुराहट है। कहा क्या मामला है, किताबें चाहता है तो इसमें रोने की क्या बात है। इनको समेटा, हाथ में उतरे और एक एक किताब पानी में हाथ डालते जा रहे हैं और किताबों से गर्द झाड़ झाड़ कर दोबारा मौलाना रूम के हवाले करते चले जा रहे हैं। और जब मौलाना रूम किताबों को खोल रहे हैं तो देखते हैं पानी का नामो निशान ही नहीं है। एक एक वर्क सलामत है, एक एक सतर सलामत है, एक एक हर्फ सलामत है, एक एक लफ्ज सलामत है। अब हैरान होने की बारी मौलाना रूम की थी। हैरत में पढ़कर पूछ लिया ये चीज ये क्या है। जो सवाल अभी चंद लम्हे पहले फकीर ने किया था कि ये क्या है, अब वही मौलाना रूम पूछ रहे हैं ये क्या है। जवाब वही है यानस के तू नमीदानी, ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता, ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। तूने अभी तक इल्म सफीना ही तो पढ़ा है, इल्म सीना अभी जाना कहाँ है। तूने अभी तक किताबों ही से तो पढ़ा है, निगाहों से अभी पिया कहाँ है। तूने अभी तक मदरसे में बैठकर ही तो पढ़ा है, किसी फकीरे अल्लाह की निगाहों से अभी तूने पिया कहाँ है। इश्क में आकर तूने पिया ही कहाँ है। अरे ये तो वो में खाना है, न कमजर हम हैं न साकी बखील, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूं। भाई नादा ये वो मैं खाना ये शहबाज है। हिज़्र भी आते नहीं मस्तों को समझाने, यहाँ पिलाने वाला पिलाता चला जा रहा है, पिलाता चला जा रहा है। इतना पिलाया कि कहने वाला कह उठा मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रो ता गुलाम शख्स तबरेज़ी न शुद्ध। मौलाना का मौलाना ही रहता, मौला का बंदा, लेकिन एक अल्लाह वाले की निगाह क्या पड़ गई कि अब सारा जमाना मौलाए रूम कह रहा है, मौलाए रूम कह रहा है। तो अब मुझे कह लेने दो, अली वालों की बारगाह वो है। दूसरी जगह मौलाना बनाए जाते हैं, इनकी बारगाह में मौला बनाया जाता है, मौला बनाया जाता है। तो दिल बनाओ अहले दिल की बारगाह में आकर, और जिनका उर्स मना रहे हो यहाँ तो शरीयत भी है, तरीकत भी है, शरीयत भी है, तरीकत भी है। अलग अलग सफर करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर सारा इंतजाम कर दिया गया, एक ही जगह पर जाहिरी प्यास को बुझाने का
और बातिनी प्यास को बुझाने का भी इंतजाम। और ये तरीकत तो वो शय है कि शरीयत से कोई हट कर नहीं है, ये तो चोली दामन का साथ है। शरीयत के बगैर तरीकत कहाँ? जो शरीयत के मैखाने में ना आया हो वो तरीकत के जाम से वाकिफ नहीं हो सकता। आजकल लोगों ने तरीकत का मफहूम कुछ और समझ लिया है कि जो लंबे लंबे जट्टेदार बाल लटका कर घूमे वही अहले तरीकत। जो साल में 1-2 मरतबा नहाता हो वही तरीकत वाला। जो गले में 10-20 किस्म का माला लटकाए रहे वही तरीकत वाला। जो हाथ में 25-30 किस्म की अंगूठियां डाले रहे वही शरीयत वाला। जो पगड़ी की जगह पूरा थान ही सर पे लपेट के घूमता रहे वही तरीकत वाला। अरे नहीं जनाब, तरीकत इन चीजों का नाम नहीं है, करामत दिखाने का नाम तरीकत नहीं है। आज तो जो भी आता है मुरीद आए के मोतक़िद आए किसी भी पीर की बारगाह में तो ख्याल यही रहता है कि दिन रात पीर साहब कोई ना कोई करामत ही दिखाते रहे। कभी हवा में खुद उड़े, कभी उड़ाएं, दिन रात करामत का बाजार गर्म रहे, मगर विलायत करामत दिखाने का नाम नहीं है। फकत करामत दिखाने का नाम विलायत नहीं है। तभी तो जब हजरत बायज़ीद बुस्तामी और बकौल दीगर हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की बारगाह में जब पूछा गया, आने वाले ने जब इरादा किया था कि जाएंगे, इतने बड़े पीर हैं, इतने बड़े वली हैं, शोहरत सुना है, चर्चा सुना है, तो उनकी खिदमत में रहेंगे, कुछ दिन देखेंगे, कोई न कोई करामत तो नजर आ ही जाएगी। अब आया है, दिन रात बैठा है, खिदमत कर रहा है, दिन भी खिदमत में है, रात भी खिदमत में है, वजू के लिए पानी भी रख रहा है, नमाज के लिए मुसल्ला भी बिछा रहा है, सफर कर रहा तो बिस्तर भी सर पे साथ में लेके चल रहा है, सफर में साथ है, हज़र में साथ है, कांटों में साथ है, फूलों में साथ है, दिन में साथ है, रात में साथ है, शहरों में साथ है, देहात में साथ है, खलवत में साथ है, जलवत में साथ है, चला जा रहा है साथ साथ, मगर करामत देखता ही नहीं। कुछ महीने रहने के बाद जब वापस जाने का इरादा किया, शेख ने पूछा, ओ आने वाले इतना दिन रहा, कभी बताया तूने नहीं किस इरादे से आया था, क्या मामला लेकर के आया था, क्या तलब लेकर आया था, क्या ख्वाहिश लेकर आया था, क्या तमन्ना लेकर आया था, क्या आरज़ू लेकर आया था। कहा सरकार, आया तो था इसलिए कि आपके हाथ पर मुरीद हो जाऊंगा, कोई करामत नजर आ जाएगी, मगर इतने दिन गुजर गए, कोई करामत मैंने आज तक देखी नहीं। कहा है जलने वाले, मुझे इतना बता, करामत तो नहीं देखी, मगर इतने दिनों में कोई काम खिलाफे शरीयत देखा? इतना दिन रहा, कोई काम खिलाफे शरीयत देखा? कहा नहीं हुजूर, मैंने तो जब भी देखा आपको शरीयत मुस्तफा का पाबंद पाया, आपकी खलवत और जलवत दोनों को शरीयत मुस्तफा का पाबंद पाया। कहा नादान, अरे असल विलायत तो यही है कि अपनी जिंदगी को शरीयत मुतहरा के दामन में जम कर दिया जाए, इसी का नाम विलायत है, और यही सबसे बड़ी करामत। अपनी सारी जिंदगी को, नशेबो फराज को, नशिस्तो बर्खास्त को शरीयत मुस्तफा के सांचे में ढाल देना, ये तो सबसे बड़ी करामत।
सबसे बड़ी करामत है। तो आप बोलिए, जिनका आप उर्स मना रहे हैं, आप में से बहुत सारों ने उन्हें देखा होगा, जो ज़ईफुल उम्र लोग हैं, इसलिए कि अभी ये 39वां ही सालाना तो है, ज्यादा दिन तो हुए नहीं, रुखसत हुए विसाल किए। जो उम्र दराज लोग हैं उन्होंने तो उन्हें अपनी निगाहों से देखा होगा, उन्हें उठते देखा होगा, बैठते देखा होगा, दरसगाह में आते देखा होगा, मस्जिद के मुसल्ले पे जाते देखा होगा, नमाज पढ़ते देखा होगा, पढ़ाते देखा होगा, इमामत कराते देखा होगा। अरे कुर्बान जाओ कि तुम्हें अपनी मस्जिद का इमाम भी वो मिला जो खुद इमाम के घराने का है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि तुम्हें जो अपनी मस्जिद का इमाम मिला वो इमाम आली मकाम के घराने का मिला, घराने का मिला। और इमाम आली मकाम के घराने की इमामत तो ये है कि इसे 5 वक्तों के साथ मुक़य्यद नहीं किया जा सकता कि 5 वक्त मुसल्ले पे जाएं तब ये इमाम हो। ये इमामत तो ऐसी है कि 1400 बरस बीत गए। जो कल इमाम था वो आज भी इमाम नजर आ रहा है, और जो आज नजर आ रहा है वो सुबह क़यामत तक इमाम नजर आएगा। और इतना ही नहीं, अरे जब जन्नत में भी जाएगा तो वहां भी जन्नतियों का इमाम नजर आ रहा है। अगर ना होता तो नबी का तो इरशाद गिरामी है ना, अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाबे अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। वो या सरदारी इस घराने से इस तरह वाबिस्ता है कि ये जहां भी रहे सरदार नजर आए, जहां भी रहे सरदार नजर आए। इनकी सरदारी के लिए तख्ते ताऊस की जरूरत नहीं है, इनकी सरदारी के लिए किसी मुल्क की बादशाहत की जरूरत नहीं है। अरे ये तो ऐसे सरदार हैं कि बिना तख्त पर बैठे ही सरदार नजर आ रहे, बिना तख्त पर बैठे सारे जमाने के सरदार नजर आ रहे हैं, सरदार नजर आ रहे हैं। एक ख्वाजा संजर से चलकर अजमेर में आया, तख्त पे कोई और बैठा है मगर सरदारी ख्वाजा की नजर आ रही है। तख्त पे जहांगीर रहे मगर सरदार मेरा ख्वाजा, तख्त पे आलमगीर रहे मगर सरदार मेरा ख्वाजा, तख्त पे शाहजहां रहे मगर सरदार मेरा ख्वाजा, तख्त पे जहांगीर रहे मगर सरदार मेरा ख्वाजा। और हैरत तो ये है कि आज ना तख्त रहा, ना ताज रहा, ना शहंशाही रही, ना बादशाही रही, मगर आज भी सरदार ख्वाजा नजर आ रहे हैं। आज भी सरदार मेरे ख्वाजा ही नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसी सरदारी है, वक्त के साथ बदलने वाली सरदारी नहीं है, इसलिए कि सरदारी उसकी बदलती है जो वोटों की बुनियाद पे सरदार बना हो। आज इस मुल्क का सरदार जो भी बनता है, आखिरी बात कह के गुफ्तगू तमाम, तख्त पर कोई भी बैठता है तो आप ही मिलकर उसे बनाते हैं ना। आपके वोट के आधार पर इलेक्शन जब होता है तब जाकर वोटों की गिनती पूरी होती है, तब जाकर वो सरदार बनता नजर आता है। मगर अली के घर वालों
वालों की सरदारी इलेक्शन वाली नहीं है, बल्कि मुस्तफा के सिलेक्शन वाली है। ये लोग जो सरदार बनते हैं तो इलेक्शन की बुनियाद पे नहीं, बल्कि नबी के सिलेक्शन की बुनियाद पर। नबी ने जिसे चुन लिया, निगाहे मुस्तफा ने इंतखाब फरमा लिया, जिसे जो जगह अता कर दी गई, वो उस इलाके में पहुंच करके सरदार नजर आया, सरदार नजर आया। और जिस सिलसिले से आप वाबिस्ता हैं, सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त, ये तो वो सिलसिला है कि इस धरती की आबियारी रूहानी तौर पर करने वाला अगर कोई सिलसिला है तो वो सिलसिला चिश्तिया है, सिलसिला चिश्तिया है, जो हाल इस जमीन पे चलाया है। ये सिलसिला चिश्तिया का कमाल है, जो आबो हवा यहाँ इस धरती पर अहले तसव्वुफ के लिए चलाई गई है। ये सिलसिला चिश्तिया का फैज़ है, और इतना बड़ा दिल ये रखते हैं कि जमीन तैयार करके हवाले कर दिया। अब कोई भी सिलसिले वाला आए, उसमें बीज डाले, फसल लगाए और दरख्त तैयार करता चला जाए, मगर जमीन जो तैयार की हुई है, ये खाजगा सिलसिला चिश्त का फैज़ है। जमीन उन्होंने तैयार की है, और दिल इतना बड़ा रखा कि जो भी सिलसिले वाला आया उसे अपने सीने से लगाया। नक्शबंदी आए, तुम्हारे लिए भी इजाजत है। अबुल उलाई आए, तुम्हारे लिए भी इजाजत है। सोहरवर्दी आए, तुम्हारे लिए भी इजाजत है। शाज़ली आए, तुम्हारे लिए भी इजाजत है। काज़रूनी आए, तुम्हारे लिए भी इजाजत है। आओ, काम करो, दीन को फैलाओ, नबी की शरीयत को फैलाओ, कुरान के पैगाम को फैलाओ, सदाकत फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अदालत फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सखावत फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तहारत फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नज़ाफत फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। करामत फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। सिलसिला चिश्त अहले बहिश्त का फैज़ान इस तरह से है कि हर सिलसिले वाले इस बात को कबूल करते हैं कि हमारे सरों पर ख्वाजा खाजगान ने अपनी विलायत का शामियाना इस तरह तान दिया है कि दुनिया की धूप ने हमें जलने से बचाया, दुनिया की धूप से हमें जलने से इस तरह बचाया कि आपकी विलायत का शामियाना हमारे सरों के ऊपर बना हुआ रहा। हम काम करते गए, नबी की मोहब्बत को आम करते गए, और आज हिंद की धरती के ऊपर, हिंद की धरती के ऊपर कौन सा ऐसा सिलसिला है जिसका फैज़ इस सरजमीन पे ना पाया जाता हो। हर सिलसिले वाले ने आकर हिंद की धरती पे काम किया और मिशन को आगे बढ़ाया, मगर सबको ये मानना पड़ेगा कि हमारे लिए जो जमीन तैयार की है वो सिलसिले चिश्त ने तैयार की है, वो ख्वाजा खाजगान। और ये जो सादाते किराम का घराना और सिलसिला आपकी निगाहों के सामने है, इसे भी सिलसिले चिश्तिया से वाबिस्तगी है, फैज़ हासिल है। इसलिए दोस्तों, जरूरी है
कि हम अपने दिल को अहले दिल की बारगाह में झुकाएं, अहले दिल की बारगाह में आकर के अपनी ज़मीने न्याज को कम करें। आज बहुत जरूरी है, किसी के पीछे भी आप ना दौड़ जाया कीजिए। जरूरी है कि जिसके पीछे हम चल रहे हैं उसके ताल्लुक से हमें पूरी कि हम जिसके पीछे जा रहे हैं वो हमें सही रास्ते पर लेके जा रहा है कि नहीं, हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो हमें मंजिले मकसूद पर लेकर के जा रहा है कि नहीं, हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो हमें सिराते मुस्तकीम की तरफ लेके जा रहा है कि नहीं। इसलिए चलो चलो तो आगे चलने वालों को देख लो कि चलने वाला हमें नबियों अली के पीछे लेकर जा रहा है कि नहीं। अगर नबियों अली के पीछे लेकर के जा रहा है तो हम बिल्कुल अकीदत और मोहब्बत के साथ उसके पीछे पीछे चलेंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और जो हमें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से दूर कर दे हम उसके पीछे कभी नहीं जाएंगे। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि अहलुल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो, नबी के घर वालों की मवद्दत से अपने सीनों को सजाओ और इनकी मोहब्बतों से अपने दिल की दुनिया को आबाद करो। इंशाअल्लाह ताला जब इनका साथ होगा तो तुम दोनों जहां में कामयाब नजर आओगे। आज के लिए फकीर शहबाजी का यही मुख्तसर सा पैगाम था कि नबी और आले नबी की मोहब्बत और मवद्दत में अपने आप को सरशार कर लो। और मेरा तो एक ही जुमला है कि नबी ने जिन से मोहब्बत की उन से मोहब्बत करना हमारे लिए, हमारी मोहब्बत का तकाजा यही है कि हर निस्बत मुस्तफा से हम मोहब्बत करें, तभी हम हकीकी मानों में नबी की मोहब्बत का हक अदा करते हुए नजर आएंगे। नबी ने जिस से मोहब्बत की हम उससे मोहब्बत करेंगे, अहले बैत से मोहब्बत की हम अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, असहाब से मोहब्बत की हम असहाब से मोहब्बत करेंगे। सारी मोहब्बतों को हम सीने से लगाए रखेंगे। और यही अहले सुन्नत का तुर्रे इम्तियाज है कि हमने हमेशा नबी की चाहत पे नजर रखा है। नबी की निगाहे मोहब्बत जिस पे पड़ गई है हमारी निगाहों में वो भी मोहब्बत के लायक हो गया है। वो चाहे 1400 बरस पहले का हो, चाहे 1400 बरस बाद का हो, नबी की मोहब्बत हमारे लिए सब कुछ है। नबी ने जिन से मोहब्बत के लिए कहा हम उनसे मोहब्बत करके नबी की मोहब्बत का हक अदा हर दौर में करते रहेंगे। मौला करीम हम सबको हर ज़ुर्रियाते रसूल और निस्बते रसूल की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और उनसे सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। ई दुआ अज़मनो अज़ जुमला जहां अमी बात वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।